है। तो चलते चलते अंतिम सलाह हमारी यही है कि दलित और पिछड़ी समाज के लोग यदि सामाजिक प्रगति की तरफ ध्यान देंगे, सामूहिकता की तरफ ध्यान देंगे, सहयोग की तरफ ध्यान देंगे और जो समाज के अपने ही समाज के कमज़ोर लोग हैं उनकी प्रगति के लिए दान पर ध्यान देंगे, स्पष्टवादिता पर ध्यान देंगे, तब जो है प्रगति होगी। मैं तमाम लोगों के सीधे संपर्क में आता हूँ, उनकी बात, उनके पास पैसा तो है क्योंकि उन्होंने व्यक्तिवादी सोच के लोग हैं, तो एन केन प्रकरण उन्होंने धन कमाया है, परंतु बातों में स्पष्टता ना होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि उनका पैसा समाज के काम में आएगा। और जब उनका पैसा समाज के काम में नहीं आएगा, वो ये अपेक्षा रखते हैं, वो व्यक्तिवादी सोच के अगर व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि उनका धन के कारण उनको सम्मान मिले, तो वही लोग उनका धन के कारण सम्मान करेंगे जो बटरिंग नेचर के हैं और जो स्वाभिमानी नेचर के हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं कि वो आपकी बटरिंग कर सकें। मैंने इस संदर्भ में एक कथन कहा था, बड़े लंबे समय से कहता रहा हूँ और अक्सर कह देता हूँ कि जिसका खाए उसे गरियाए उसको मानो संत, जिसका खाए उसे गरियाए उसको मानो संत, जिसका खाए उसी के गुण गाए उसको मानो चंट। तो इसका तात्पर्य है कि अगर जो व्यक्ति आपका खा रहा है, आपके गुण गा रहा है, तो तब तक वो आपके गुण गाएगा जब तक उससे आपको धन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप धन देने के मामले में स्वार्थी हैं। तो जब तक गंगा बहती रहेगी, वो नदी के किनारे रहेगा, बाद में जो है गंगा अगर कहीं सूखती है तो फिर वो उसी गंगा को क्या कहते हैं, गुणगान नहीं करेगा या अपमान करेगा, आदि आदि बातें हो सकती हैं। तो अब ये प्रगतिवादी धारा या जो आपने अर्जित की गई संपत्ति है जिसे समाज पर खर्च नहीं किया, कुछ समय तक रहनी है, अगली पीढ़ियाँ उसको स्वीकार नहीं करेंगी या अगली पीढ़ियाँ आपसे उच्च कोटि की हो जाएंगी, तो वो क्यों आपको सम्मान करेंगे? सामाजिक रूप से आपने प्रतिष्ठा अर्जित नहीं की। मैं कुछ मोटे उदाहरण दे दूँ। भारत के इतिहास से डॉक्टर BR अम्बेडकर का और माननीय काशीराम का नाम कभी मिटाया ना जा सकेगा, लाख लोग प्रयास कर ले, और ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि कुछ समय बाद उनको भगवान की तरह